Hello दोस्तों, today I'm presenting a new case study. Grade 3 and 4 baldness in a very young male of 28-year-old. इनका डेफिनेटली फ्रंट का हेयरलाइन का पूरा प्लानिंग हमने अच्छे से कवर अप करके दे दिया है। उनका जो अच्छे से उनका नेचुरल लुक एज अ मॉडलिंग वाला लुक जो काफी लोगों का एक्सपेक्टेशन है वैसा वाला हमने जिल ला के दिया है। तो इनको ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किए 3-4 साल हो गए, तो मैं अच्छी खासी उनकी लॉन्ग जर्नी है वो आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम जो था, उनका बाल्डनेस का जो प्रॉब्लम था, वो ऑलमोस्ट 22 साल से स्टार्ट हो गया था। अभी वो 27 साल के थे जब वो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। 5 साल से धीरे धीरे करके उनकी हेयरलाइन डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। वो अच्छी खासी फिटनेस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो वो अच्छी खासी केयर ले रहे थे, डाइट अच्छी थी, नींद पूरी हो रही थी, पर बिकॉज जेनेटिक रीजन से उनको बाल्डनेस स्टार्ट हो गई थी। आप दे रख रहे हो कि उनके दो टाइप के एरियाज है। एक फ्रंट का एक पूरा एरिया है जो कि पूरा वीक है, बरान इसके आगे ज्यादा हार्डली कुछ ग्रोथ है। तो एक ये एरिया है जो कि बाल्डनेस की ओर बोल सकते हैं, इसको ग्रेड थ्रू एरिया 2-3 एरिया बोलते हैं। और बाल्डनेस तो एक पूरा एक ही एरिया जो था वो उनका बाल्डनेस की ओर पहुंच गया था। दूसरा ये एरिया है जो उनका ऑलमोस्ट थिनिंग की ओर जा रहा था। मीन्स यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की वैसे जरूरत नहीं है, बराबर ना, बट डेफिनेटली इसको आगे जाके केयर लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे केयर नहीं ली तो आगे जाके वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनको मेंटेन करना। ओके। तो इनके केस में हमने दो प्लान बनाए। एक हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट का प्लान, जिसमें हमने जो आगे का ये बाल्ड एरियाज है उसके ऊपर काम किया, चालू किया। उनका डोनर एरिया तो वैसे भी हेल्दी ही था। और दूसरा उनके रिमेनिंग हेयर्स को मजबूत रखने का प्लान, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान। तो दोनों कैसे एग्जीक्यूट किया, आई विल शो यू इन दिस केस स्टडी। तो एज पर हिज बाल्डनेस इट वॉज ग्रेड 3-4 बाल्डनेस। हमने IFE टेक्निक यूज की, 3,000 के आसपास ग्राफ लगाए। और पोस्ट केयर में जो बताया मैं बताता हूँ, मेडिसिन क्या क्या हमने फॉलो किए थे रेगुलरली। तो उनका डिजाइनिंग था। डिजाइन में दो एलिमेंट होते हैं जो मेन होता है। एक तो कौन से एरिया में हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट होगा, दूसरा कौन से एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की हेयरलाइन डिसाइड की जाएगी। मीन्स फॉरहेड का शेप, साइज और उसके हिसाब से हमने रखा था। उनका फॉरहेड का साइज और ओवरऑल फेस का साइज छोटा था। जब साइज छोटा होता है तो हम डेफिनेटली लो हेयर लाइन भी कंसिडर करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लोगों में हम हाई हेयर लाइन देते हैं। दूसरा उनका ओवरऑल साइड का टेम्पल एरियाज था, वो भी उनको करेक्ट करना था। वो भी उसमें हमने हेल्प करी उनको। दोनों टेम्पल एरियाज के जो शेप है ट्राइंगल और वो सेट किए। इसका डिस्टेंस आइडियली ऐसा रहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट एक पैरामीटर्स फॉलो करते हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 फिंगर होना चाहिए। ओके, या फिर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस वी शुड फॉलो। दूसरा, ये जो लाइन है उसके आगे के एरिया को ही टेम्पल बोलते हैं। तब यहाँ पे जो भी बाल लगाए वो टेम्पल जोन करेक्शन माना जाता है। ये जो एंगल है इसको फ्रंटो टेम्परल एंगल आप बोल सकते हो। तो वो सही होना चाहिए। फीमेल्स में ऐसा होता है टेम्पल्स, और मेल में ऐसा होता है। काफी लोगों को मन करता है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट न्यू क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, वहाँ का ट्रांसप्लांट बहुत वियर्ड लगता है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे बाल लगा दिए तो आगे जाके वो बहुत वियर्ड लगता है। मेरे पास काफी पेशेंट आए हैं जिनका हमने वो करेक्ट भी किया हुआ है। तो पोस्ट सर्जरी कुछ ऐसा लुक उनका आ रहा था। तो यहाँ पे हमने एकदम हाई डेंसिटी में प्लांटेशन की हुई है। और जो काफी एरियाज है आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट फुल डेंसिटी ट्रांसप्लांट जोन्स है। ओके। तो ये टोटली बाल्ड था। और दूसरा, ये एक दूसरा जोन है जहाँ पे हमने हाफ डेंसिटी ट्रांसप्लांटेशन किया है। बिकॉज यहाँ पे गैप्स थे जो फिल इन द ब्लैंक जैसा काम था। वहाँ पे जो गैप्स थे वही हमें भरने थे। दूसरा, इनके टेम्पल एरियाज में भी आप देख रहे हो कि हमने एक प्रॉपर वे में सेट किया हुआ है। दोनों साइड आप देख रहे हो कि हमने एक प्रॉपर ट्राइंगल में इसमें जितनी डेंसिटी नहीं डाली है जो मेन एरियाज में होती है उससे थोड़ी कम डेंसिटी डाली है। क्योंकि अगर यहाँ हाई डेंसिटी डाला जाए तो वो भी वो भीड़ हो जाता है, आपको बार बार वो सलून में जाके एडजस्ट करवाना पड़ता है। ये जो ड्रेसिंग है डोनर एरिया का वो एक दिन में वो घर पे निकाल सकते हैं। पोस्ट केयर में उनको नॉर्मल सोना है, हेल्दी खाना है, और सनलाइट एक्सपोजर और एक्सरसाइज ऐसी एक्टिविटीज 15-20 दिन के लिए बंद रखनी है। जब आप बाहर जाओगे तो लूज कैप पहन के मार्केट में जा सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम्स कम आए, आपके बालों को डैमेज यूवी रेज से ना हो। जब भी पोस्ट केयर मेडिसिन दी जाती है अच्छे से फॉलो करना है, तो पेन स्वेलिंग ऐसी चीजें नहीं होगी। और 7वें दिन पे आप हैंड वॉश कर सकते हो। हेल्दी हेयर डाइट फॉलो करना जरूरी है। अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है। एक मिनॉक्सिल नाम का जो सीरम आता है वो अगर आप रेगुलर लगाओगे तो रिमेनिंग हेयर भी मेंटेन करेंगे। उनके केस में रिमेनिंग बाल्डनेस को रोकने के लिए वो सारी चीजें करना जरूरी था।
तीन के 2-3 महीने बाद का फोटोज है, तो इसमें आप देख रहे हो कि उनके ओरिजिनल हेयर्स तो अच्छे हो ही गए, प्लस शेडिंग हेयर्स होने के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी थोड़े बहुत आने लगे हैं। तो इनका ऑलमोस्ट डोनर एरिया भी ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया है। 5-6 महीने के बाद आप देख रहे हो उनके 5 पीआरपीज हमने कर दिए थे, 3 से 5 पीआरपीज के आसपास। तो ये जो पूरा जोन है वो डेफिनेटली हाई डेंसिटी में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रंट के एरिया में जो ट्रांसप्लांट किया था वो जोन भी अच्छा हो गया है। डोनर एरिया आप देख रहे हो कि छोटे बाल रखने के बाद भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें और एक चीज नोटिस कीजिए, उनके टेम्पल्स टेम्पल्स ऑलमोस्ट मर्ज हो गए उनके ओरिजिनल हेयर्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज उन्होंने सारी चीजें अच्छे से फॉलो करी। तो 7 मंथ्स में उनके फुल रिजल्ट आ गए। आप देख सकते हो कि कितना नेचुरल और हाई डेंसिटी वॉल्यूम उनको फ्रंट में मिला है। डोनर एरिया आप देख रहे हो कितना अच्छे से सेट हो चुका है। टेम्पल एरिया जो उनका वीक था वो भी रिस्टोर हो चुका है प्रॉपर वे में। ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट वे में उनके अचीव हो चुकी है। पोस्ट केयर उन्होंने अच्छी केयर ली। ये बाल तेल लगाए हुए हैं, बहुत हाई डेंसिटी वर्क में आप देखोगे, तेल लगाओगे पानी लगाओगे तो भी डेंसिटी बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से वॉल्यूम इंटैक्ट होगा। वो छोटे बाल वाला पीछे का जो एरिया है वहाँ छोटे बाल रखते हैं तो भी उनका बहुत नेचुरल दिखता है। तो इस हिसाब से आप हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, टेम्पल्स और इट इज नॉर्मल है, कोई डेंसिटी में बदलाव नहीं आया है, क्योंकि 2 साल हो गए ऑलमोस्ट सिमिलर लुक वो मेंटेन कर पा रहे हैं। 3-4 महीने में एक पीआरपी ट्रीटमेंट लिया था और रेगुलर मिनॉक्सिल नाम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 साल से लगा रहे हैं। कभी उनको बीच में हेयरफॉल हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है तो बीच में आके हमसे मिलते थे, हम लोग गाइडेंस देखते थे और वो कवर अप होता था। ज्यादा टैबलेट्स उन्होंने आगे जाके नहीं ली, पर लोशन एंड मिनॉक्सिल मिनॉक्सिल का लोशन एंड पीआरपी ट्रीटमेंट डेफिनेटली उन्होंने अच्छे फॉलो किए। तो ऑल्सो दोस्तों आप भी ऐसे ही रिजल्ट अच्छे से अचीव कर पा सकते हो। जब ग्रेड 2-3 वाइल्डनेस हो तो आपको दो ट्रीटमेंट प्लान बनाने हैं। एक आपका हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान, एक रिमेनिंग हेयर्स का प्लान, दोनों ट्रीटमेंट प्लान साथ में करो। नेवर ट्रैक हेयर ट्रांसप्लांट अलोन फ्रॉम एनी सेंटर। काफी सेंटर्स हमने देखे हुए हैं कि जहाँ पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लेता है, मेन रीजन क्या होते हैं, वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते जो एक्सपर्ट होते हैं रिमेनिंग हेयर्स को बचाने में। उनका पूरा एंड टू एंड साइंस जानते हैं। दूसरा कॉस्ट कटिंग होती है, मीन्स वहाँ पे फॉलोअप सपोर्ट टीम नहीं रहती तो वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाती। तो दोस्तों ये चीजों का ध्यान देना चाहिए व्हेन एवर यू चूज योर हेयर ट्रांसप्लांट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस हम लेते आएंगे। अगर आपको और ऐसी केस स्टडीज और कंटेंट चाहिए तो हमारी चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। हम आपको ऐसे और अच्छे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लेके आपको दिखाते रहेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के नॉलेज के वीडियोस भी अभी हमारे चैनल में रेगुलर आने लगे हैं, तो आप वो भी देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको भी अच्छा एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।